नेक्स्ट स्पीकर इज डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी, 9 मिनट्स। आपने मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से बजट इंटरिम बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया। सर, जब भी कोई बजट आता है हमारे समाज को, हमारे लोगों को, हमारी जनता को उम्मीदें, अपेक्षाएं जागती हैं और 1 फरवरी का वो इंतज़ार करते हैं। वो इस उम्मीद से कि शायद माननीय वित्त मंत्री अपने पिटारे में से कुछ सौगात इस वर्ष हमें ज़रूर देंगे। मैं जब इस वर्ष का भाषण सुन रहा था तो मुझे एक शेर याद आ रहा था, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश्क रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सर, जब हम छोटे थे गांव में डाकिया आता था जिसका काम था एक चिट्ठी देना। उस चिट्ठी में भावनाएं होती थी, लोग अपना सुख दुख साझा करते थे, अपनी उम्मीदों के बारे में बताते थे। तो आज मैं वैसे ही एक सांसद नहीं, एक डाकिये की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ और अपने माननीय मित्र मंत्री जी के सामने समाज के उस वर्ग की चिट्ठी या फरियाद को लेकर आया हूँ जो इस उम्मीद के साथ कि हमारा कुछ होगा सरकार की तरफ देख रहे हैं। मेरी जो सबसे पहली चिट्ठी है वो है मेरे देश के किसान भाइयों की, हमारे अन्नदाता की। वो इस उम्मीद में थे कि मेरी आय दुगनी होगी। किसान पूछता है, क्या बजट हमारी खेती की लागत को कम करेगा? क्या महंगाई के हिसाब से हमारी फसल की कीमत निर्धारित होगी? क्या जो मेरे पर इतना कर्जा चढ़ा हुआ है वो कम होगा? सर, सरकार कहती है कि एमएसपी डबल कर दिया गया है, लेकिन हम जब आंकड़े देखते हैं तो 2003 से 2013 तक हर वर्ष 8 से 9% एमएसपी बढ़ता जा रहा था, लेकिन 2013 से 2024 तक यह सिर्फ 5% है। अगर हम बजट एलोकेशन को देखें तो संबंधित किसान से संबंधित योजनाओं में बजट को कम कर दिया गया, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी जो पिछले वर्ष 1,90,000 करोड़ थी वो कम करके 1,60,000 करोड़ कर दी गई है। फूड सब्सिडी जो 2,10,000 करोड़ थी उसे कम करके 2 लाख करोड़ कर दिया गया है। सर, बजट में ये पेपर देख रहा था मैं कि पिछले 5 वर्षों में कृषि मंत्रालय ने 1 लाख करोड़ का अनयूज्ड बजट वापस कर दिया गया। सर, मैं जानना चाहूँगा कि एक तरफ हम किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं और जो बजट एलोकेशन है उसको स्पेंड नहीं कर पाते किसानों के भलाई के लिए। सर, जो मेरी दूसरी चिट्ठी है वो हमारे छोटे छोटे दुकानदार भाइयों और लघु उद्योग की तरफ से आई है, जो कि शहरों और गांव में एक अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। सर, वो पूछते हैं वित्त मंत्री जी से कि हमसे भी पूछ लो कि हमारा कारोबार कैसा चल रहा है। बजट में हमारे लिए कुछ लागत कम कर देते तो बहुत मेहरबानी होती। वो दुकानदार ये भी कहता है कि आपने आशा और आंगनवाड़ी भाइयों को आयुष्मान भारत का लाभ दिया, प्लीज़ मुझे भी इसमें कंसीडर कर लो, कृपया मुझे भी देख लो और मुझे भी उसमें लाभ दे दो। मुझे सर आश्चर्य है, एमएसएमई सेक्टर जो 11 लाख करोड़ लोगों को रोजगार देता है और जीडीपी का 30% हिस्सा है, उसे अर्थव्यवस्था के 4 स्तंभों में शामिल नहीं किया गया। तो मेरी निवेदन होगा इसको दोबारा देखा जाए। सर, मेरी तीसरी चिट्ठी मिडिल क्लास से आई है और वो एक प्राइमरी स्कूल टीचर की है। मिडिल क्लास भाषण में उस क्षण का इंतज़ार करता है कि वित्त मंत्री जी शायद कुछ इनकम टैक्स कम कर दें, पर उसको निराशा ही हाथ लगी है। हम कहते हैं सर 7 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, पर सर वो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ है, इतनी सेविंग करो, इतना ये करो, इतना ये करो, सीधा 7 लाख नहीं है। और जितनी इन्फ्लेशन बढ़ती है उस हिसाब से इनकम बढ़ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली जो बढ़नी चाहिए स्लैब वो भी नहीं बढ़ाई जा रही है। सर, मेरी चौथी चिट्ठी आ रही है एक युवा से जो माननीय मंत्री जी के हिसाब से अर्थव्यवस्था का स्तंभ है। उस युवा की चिट्ठी है जो मास लेआउट में बेरोजगार हो गया है। वो कहता है जो मेरी नौकरी मेरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी,
मैंने जैसे तैसे लोन लेके बीटेक किया, नौकरी चली गई, मैं तो बीटेक का लोन भी वापस नहीं कर पाऊंगा। सर, यूथ के लिए हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, 1 लाख हो गया, बहुत बढ़िया, मुबारकबाद। पर सर हम ये नहीं देखते कि कितने स्टार्टअप बंद हुए हैं। 2022 में 2000 से ज़्यादा स्टार्टअप बंद हो गए। उसमें सर जो लोगों ने पैसा लगाया, कर्जा लेके, उनका क्या हो रहा है, उसके बारे में हम कहीं भी कोई बात नहीं करते हैं। सर, अब मैं थोड़ी सी बात इकोनॉमी पे करना चाहूँगा। हम भारत देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, बहुत खुशी है हम सबको। लेकिन उसके साथ साथ मुझे पुरानी पिक्चरों का हम लोगों को शौक है, मूवीज़ का, तो राज कपूर जी का एक गाना याद आता है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सर, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा नारा है। लेकिन सर चीन से इंपोर्ट बढ़ाते जा रहे हैं। 2023 में 14% इंपोर्ट चीन से बढ़ी है। तो भारत सरकार क्यों नहीं ऐसी पॉलिसीज बनाती कि उस इंपोर्ट को कम किया जाए। सर, हम बात करते हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम दोगुनी हो गई है, मुबारकबाद। लेकिन सर हम ये नहीं देखते कि हम दुनिया के 195 इकोनॉमी में से 143 इकोनॉमी पे हैं। हम इतना पीछे हैं आज भी। सर, हम बात करते हैं कि जीएसटी की कलेक्शन बढ़ गई, पर सर उसके पीछे हम ये नहीं देखते कितने % टैक्स रेट बढ़ा दिया गया है और कितनी नई आइटम्स को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है और कितना इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आया है। उसको अलग करके फिर बताएं कि जीएसटी का कितना रेवेन्यू बढ़ा है। सर, हम 40 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की बात करते हैं, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए, हम वो बात करते हैं। पर सर गरीबी की परिभाषा क्या है? 32 रुपये प्रतिदिन एक गांव में और 47 रुपये प्रतिदिन अर्बन शहरों में। सर कितनी पुरानी डेफिनेशन जिसको हम लेके बैठे हैं, इन्फ्लेशन को काउंट ही नहीं कर रहे, गरीब तो बढ़ते जा रहे हैं। सर, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में फिस्कल डेफिसिट की बात की, बताया कि सरकार इस बार तकरीबन 15 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है। 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू, 15 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट। तो सर वही एक पुराना शेर याद आता है, आमदनी 98, खर्चा रुपया। वो पैसा कहाँ से आएगा? नोट छाप के आएगा तो आगे महंगाई बढ़ेगी। सर, हमारी एक्सटर्नल, चलो उसको मैं मिस करता हूँ। सर ऐसे और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे हमें सॉल्व करना है, और मैं चाहूँगा अपनी पार्टी की तरफ से कि हम मिलके सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। हमारी यदि हम कुछ मदद कर सकते हैं तो हमारी मदद लीजिए, हम सरकार के साथ खड़े हैं अपने देश को आगे ले जाने के लिए। और सर मैं अंत में अपने माननीय हमारे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस कविता के साथ इसको बंद करना चाहूँगा अपनी बात को। बधाएं आती हैं आएँ, बधाएं आती हैं आएँ, घिरे परले की गोर घटाएं, घिरे परले की गोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते, निज हाथों में हंसते हंसते, आग लगाकर जलना होगा, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद महोदय। Next speaker, Sri Hise Lachungpa, is absent. Next speaker, Sri Ravindra Kumar ji, absent. Sri S.T. Devgowda ji, absent.